हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनयूटी का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मशीन कॉस्ट 50,000 रुपीज। इसमें क्या बोल रहा है, एक मशीन का जो कॉस्ट है वो 50,000 रुपीज दिया हुआ है। तो इसमें मैं पहले तो डाटा लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे ना एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे अब मशीन कॉस्ट 50,000 रुपीज मतलब एक मशीन का जो कॉस्ट है, अमाउंट है, कितना दिया है, 50,000 दिया है। फिर इफेक्टिव लाइफ एस्टिमेटेड टू बी 10 ईयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 10 ईयर्स दिया। फिर द स्क्रैप रियलाइजेस 5,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपीज। फिर क्या दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट शुड बी रिटेन्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो यहाँ पर एंड ऑफ ईच ईयर का मतलब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, यहाँ पे एन्यूटी का क्वेश्चन से। और एंड ऑफ ईच ईयर बोला है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर कौन सा एन्यूटी होगा, रेगुलर एन्यूटी होगा। अब आगे आते हैं, एक्यूमुलेटेड 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% पर एनम दिया है, with a compound interest for 10 years to replace the machine by another one costing 5,000 rupees only। 1.05, अच्छा यहाँ पे एक और डाटा दिया हुआ है, 1.05 होल टू द पावर 10 इक्वल्स टू 1.629। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास एक मशीन है, उसका कॉस्ट 50,000 रुपीज है। ठीक है, अब एक मशीन है जिसका कॉस्ट 50,000 रुपीज है और उसका लाइफ कितना है, 10 साल। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक, इफ द स्क्रैप वैल्यू इज 5,000 रुपीज, मतलब उस मशीन को अगर हम लोग 10 साल के बाद बेचेंगे तो उस मशीन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 5,000 रुपीज। इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। लाइफ उसका किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को, और जिस सेल पे आफ्टर आफ्टर लाइफ के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस होगा, जिस कॉस्ट पे वो सेल होगा, उस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि हमको बोला एंड ऑफ ईच ईयर मतलब एन्यूटी, एंड बोला है मतलब रेगुलर एन्यूटी, एक्यूमुलेटेड 5% पर एनम, तो आर दिया 5.5% और टाइम दिया 10 ईयर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब उस मशीन को हम लोग 50,000 रुपए में खरीदे हैं, उसका कॉस्ट है, अब उस 10 साल के बाद उसको सेल करेंगे तो वो मशीन 5,000 रुपए में सेल होगा। तो उसको हम लोग एक दूसरे मशीन से रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ लिखा है रिप्लेस द मशीन बाय अनदर वन कॉस्टिंग 50,000 रुपीज। एक दूसरे मशीन से रिप्लेस करेंगे और उस मशीन का कॉस्ट कितना होगा, 50,000 रुपीज होगा। तो जब उस मशीन का हमको स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए मिल जाएगा तो बाकी कितने बचेगा, यहाँ पर 45,000। तो न्यू अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू अमाउंट इक्वल्स टू 50,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टू 45,000 रुपीज। तो 45,000 रुपीज हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान देना, इसमें यह बोला हुआ है कि व्हाट अमाउंट शुड बी रिटेन, मतलब यहाँ पे कैपिटल आई पूछा हुआ है। एंड ऑफ ईच ईयर बोला है, एक्यूमुलेट बोला है, मतलब यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू होता है कैपिटल आई 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में आई, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्यूचर ऑफ वैल्यू अपने को कितना दिया, 45,000। तो 45,000 इक्वल्स टू कैपिटल आई जो है यहाँ पर ये आपको इंस्टॉलमेंट को बताता है, और यहाँ पर जो स्मॉल आई है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, स्मॉल आई इक्वल्स टू आर बाई 100। आर हमारे पास 5 है तो 5/100, तो ये हो जाएगा 0.05। कैपिटल आई का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, ये जो है इंस्टॉलमेंट को बताता है। ठीक है, और 0.05 होल टू दी पावर 10 एन टाइम को बताता है। यहाँ पर मैं टी को एन रिप्रेजेंट कर देता हूँ, -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 0.05। जब ये डिवाइड कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और जब 45,000 को 0.05 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया आपके पास 2250 इक्वल्स टू कैपिटल आई इनटू, देखो इसका वैल्यू आपको यहाँ पे डाटा में दिया है क्वेश्चन में 1.629, और 1.629 माइनस 1 करोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ 1.629
-1 अब करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां से हमको अब आई निकालना है, तो ये टर्म इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड। तो 2250 डिवाइडेड बाई 0.629 करोगे तो I इक्वल्स टू मिलेगा आपको 3577.10 रुपीज, ठीक है, 3577.10 रुपीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अगर आप इंस्टॉलमेंट 3577.10 रुपीज पे करेंगे तो सेम अमाउंट में 50,000 रुपीज में जो है एक नया मशीन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आए क्या? थैंक यू।